सहायक शिक्षकों की पदोन्नति से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। जानकारी बताने से पहले जो साथी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी कर्मचारियों से जुड़ी हुई जानकारी लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सभी साथियों को नमस्कार। सहायक शिक्षकों की पदोन्नति के संबंध में आज फेडरेशन के द्वारा मुलाकात की गई है और मुलाकात में सहायक शिक्षकों की जो पदोन्नति है उसका जो प्रस्ताव तैयार किया गया था, उस प्रस्ताव को फेडरेशन को दिखाया गया है और सहायक शिक्षकों के प्रमोशन को एक बार फिर से जो नियम है उसको शिथिल किया गया है। अभी वर्तमान में जो प्रमोशन किया गया था उसमें नियमों को शिथिल करते हुए प्रमोशन दिया गया था। 3 वर्ष उसमें प्रमोशन की अहर्ता रखी गई थी, इसमें भी 3 वर्ष की अहर्ता रखी गई है। हालांकि जो अधिकारी हैं उनके द्वारा इसको 4 वर्ष रखा गया था, लेकिन सहायक शिक्षकों के प्रमोशन के लिए एक बार फिर से नियमों में फेरबदल करते हुए इसको शिथिल किया गया है और 1 टाइम रिलैक्सेशन की तर्ज पर ही सहायक शिक्षकों की प्रमोशन की प्रक्रिया अब की जाएगी। हालांकि राज्य सरकार ने जो प्रस्ताव बनाया था वह 4 वर्ष का था, उसमें जो अनिवार्यता रखी गई थी वह 4 वर्ष की थी, लेकिन फेडरेशन के जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं मनीष मिश्रा जी, उनकी अगुवाई वाले प्रतिनिधि मंडल ने प्रमुख सचिव से मुलाकात के दौरान उसमें संशोधन की मांग की। फेडरेशन की मांग को मानते हुए प्रमुख सचिव के द्वारा जो पदोन्नति है उसको पहले की भांति 3 साल रखा गया है और अब विभाग ने इसको मान भी लिया है। प्रमोशन में अनुभव की जो सीमा है उसको अब 3 साल ही कर दिया गया है और अब ये जो प्रस्ताव है इसको शिक्षा मंत्री जी को भेजा जा रहा है। शिक्षा मंत्री जी के हस्ताक्षर के बाद ये प्रस्ताव मुख्यमंत्री सचिवालय को भेजा जाएगा और 1 या 2 दिन में अभी कैबिनेट की जो बैठक होने वाली है उसमें इस पर मुहर लग जाएगी। इससे पहले मुलाकात के दौरान सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के द्वारा कहा गया कि अगर पदोन्नति में अनुभव की सीमा को 4 साल किया गया तो कई शिक्षक प्रमोशन से वंचित रह जाएंगे, जिसके बाद प्रमुख सचिव ने फेडरेशन के अनुरोध को स्वीकार करते हुए 4 साल के अनुभव की सीमा को घटाकर 3 साल करने पर अपनी सहमति दे दी। अधिकारियों के सामने ये बातें भी रखी गई कि इसके बाद भी अगर कुछ जो शिक्षक हैं वह प्रमोशन से अगर वंचित रह जाएंगे, जिनके संबंध में विभाग की क्या कार्य योजना है, जिस पर अधिकारियों ने बताया कि सीधी भर्ती के भी आधे पद सहायक शिक्षकों के प्रमोशन से भरने की अनुमति दी गई है, जिसके बाद प्रमोशन के उपरांत बचे रहने वाले सहायक शिक्षकों की संख्या काफी कम हो जाएगी। उसके बाद भी अगर 7-8 हजार पद अगर बच भी जाते हैं तो उनके बारे में भी विभाग कुछ ना कुछ योजना तैयार करके उन कर्मचारियों को भी लाभ देगा। तो साथियों, सहायक शिक्षकों की पदोन्नति के संबंध में जो ड्राफ्ट राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया था उसको सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल को दिखाया गया है। उसमें जो नियम था वह 4 साल का था। राज्य सरकार ने पदोन्नति के संबंध में जो नियम उसमें बनाए थे 4 साल बनाया था, उसको फेडरेशन के अनुरोध पर 3 वर्ष किया गया है, यानी कि 1 टाइम रिलैक्सेशन के तहत सहायक शिक्षकों को पदोन्नति दी जाएगी। 3 वर्ष जिनका पूरा हो चुका है, यानी कि 2018 में संविलियन हुआ था, उसके बाद जिनका भी 3 वर्ष हो चुका है उनको पदोन्नति का लाभ इसमें मिलेगा और लगभग सभी कर्मचारी इसमें आ जाएंगे। इसके बाद भी अगर कुछ कर्मचारी बच जाते हैं तो सीधी भर्ती के जो पद हैं उसमें से आधे पदों पर जो शिक्षक हैं उनको पदोन्नति की जो लाभ है वह मिलेगा और अगर फिर भी कुछ कर्मचारी बच जाते हैं, जैसे कि 7-8 हजार पद अगर बच भी जाते हैं तो उनके बारे में भी विभाग के द्वारा कहा गया है कि कुछ ना कुछ योजना तैयार करके उन कर्मचारियों को भी लाभ दिया जाएगा। तो साथियों, जो ड्राफ्ट सरकार के द्वारा बनाया गया था उसको आज फेडरेशन के अधिकारियों से साझा किया गया, सहमति बन गई है। ड्राफ्ट को अब शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं उनके पास भेज दिया गया है। शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं उनका साइन होने के बाद इसको मुख्यमंत्री सचिवालय में भेज दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सचिवालय में भेजने के बाद इस ड्राफ्ट को कैबिनेट में लाया जाएगा और कैबिनेट की मोहर लगते ही जो सहायक शिक्षक हैं उनकी पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो साथियों, काफी अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने साथियों को शेयर जरूर कर दें।
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।